हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। ये हमको क्वेश्चन दिए गए हैं, इक्वेशंस हैं, इनको हमको सॉल्व करनी है और फिर इसकी चेक भी करना है। तो देखो, फर्स्ट है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे 3x। अब देखो x वाली जो टर्म है इक्वल टू के इधर है, जो उसको हम यहाँ लेकर आएंगे इस साइड, तो ये हो जाएगी माइनस का x, 2x इक्वल टू 18। समझ आया? इक्वल टू की इस साइड देखो, साइड में हमारा 2x है, अब इसको हम इस साइड लेके जाएंगे, ये इक्वल टू यहाँ आ गया, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ प्लस का था इसलिए माइनस का हुआ, अगर माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। ठीक है, अब 3x में से माइनस कर देंगे हम 2x, तो माइनस करेंगे तो आएगा x इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 18 आ गई। अब इसको हमको चेक भी करना है। चेक करेंगे तो लिखेंगे 3x, पहले ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल ली, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। ये हम कर रहे हैं इसको चेक। ओके, अब देखो 3 है, x की वैल्यू क्या दी है हमको? 18, तो x की जगह 18 पुट कर देंगे, इक्वल टू 2 की जगह 18 प्लस 18। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 18 में 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाई 18, 3 8 जो कितना होता है? 24। 2 कैरी, 3 3 वन जा 3 और 2 कैरी, तो आ गया 54। 54 इक्वल टू 18 2 जा कितना होता है हमारा? 36। ठीक है, प्लस 18। 54 इक्वल टू, इन दोनों को जो प्लस करेंगे तो 8 में 6 प्लस किया तो कितना आया? 14। 1 कैरी आ गई, तो 3 4 एंड 5 54। अब क्या देखो, LHS और RHS। LHS होता है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इक्वल टू RHS। ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। तो ये दोनों LHS और RHS ये दोनों हमारे बरोबर है, इसका मतलब x की वैल्यू हमारी 18 सही है। ठीक है, यही हमको फाइंड करना था, बस ये हो गया इसका आंसर। सेकंड वाला है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। अब इसमें भी इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5t है, अब t वाली वैल्यू इक्वल टू की यहाँ है, इसको हम इधर साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का है, तो ये माइनस का t हो जाएगा, 3t इक्वल टू माइनस 5। अब ये जो 3 है माइनस का है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो हो जाएगा हमारा प्लस का 3। अब ये 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 2t इक्वल टू, ये 5 और 3 है, ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 माइनस का आएगा क्योंकि जो माइनस का नंबर है वो हमारा बड़ा है, तो माइनस का 2 आ गया। अगर माइनस का 3 होता और प्लस का 5 होता तो प्लस का प्लस साइन आ जाता। ओके, तो 2 माइनस 2 अपॉन 2, ये 2 हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में चला गया है इस साइड, 2 से 2 कट गया तो 3 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, अब माइनस था तो माइनस लगा दिया। ओके, तो t की वैल्यू आ गई -1। अब हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमको ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। ये हमने लिख दिया। अब देखो जो 5 की t की वैल्यू निकली है उसको हम पुट करते जाएंगे, -1 -3 और 3 -1, t की वैल्यू है 5। अब देखो सॉल्व करते हैं, 5 में -1 का मल्टीप्लाई किया तो -5 और माइनस का 3 इक्वल टू -3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 इक्वल टू -3 एंड -5, ये आ गया। अब देखो ये माइनस माइनस है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का माइनस प्लस हो जाता है प्लस, तो 5 में 7 प्लस किया तो आ जाएगा 5 6 7 8, माइनस का 8 इक्वल टू में इन 3 का भी आएगा माइनस का 8। अब देखो दोनों की तरफ LHS और RHS हमारे दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी t की वैल्यू निकली है वो सही है, t की जो वैल्यू है वो सही है, क्योंकि LHS और RHS दोनों इक्वल है, अगर इक्वल नहीं होते तो ये सही नहीं होता। ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x।
अब देखो इसमें भी पहले इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5x, ये 3x यहाँ हमारा प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। 3x इक्वल टू 5, 9 माइनस का इधर जाके हो जाएगा, यहाँ हमारा 9 प्लस का है तो 9 हो गया हमारा माइनस का। ठीक है, अब 5x में से माइनस 3x करेंगे तो आ जाएगा 2x इक्वल टू, ये माइनस का है ये प्लस का है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो फिर हम 9 में से 5 माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारा 4, और 4 माइनस का होगा क्योंकि नंबर हमारा माइनस का बड़ा है। तो माइनस का, तो -4/2, x की वैल्यू आ गई हमारी 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 आ गया और माइनस का 2 है तो माइनस का 2। ओके, x की वैल्यू आ गई -2। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं क्योंकि हमको चेक भी करना था। तो चेक करने के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं, 5x + 9 = 5 + 3x। अब x की वैल्यू जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर देंगे, x -2 + 9, 5, 3 -2। अब देखो इसका जब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10, माइनस का 10 + 9, 5 प्लस, और ये प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 6 3 2 जा 6। तो जब देखो ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1। और यहाँ पे भी प्लस का है ये माइनस का, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस इसलिए आया क्योंकि दोनों में साइन माइनस माइनस के बड़े हैं। अब देखो LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, सेम सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये आंसर जो x की वैल्यू आई है -2, ये हमारी सही है। और बस यही फाइंड करना था हमको। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 है 4z + 3 = 6 + 2z। अब देखो इसमें हमको z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4z, और ये देखो ये 2z हमारा यहाँ प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, -2z = 6। 3 हमारा यहाँ प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस का 3। 4z में से माइनस करेंगे 2z = 2z बचेगा, इक्वल टू 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो z की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अपॉन 2 कैसे आया, ये 2 यहाँ आ गया हमारा। ओके, ये यहाँ मल्टीप्लाई में था z के साथ, अपॉन में यहाँ इस साइड आया तो अपॉन में आ गया डिवाइड में। तो z की वैल्यू आ गई 3/2। अब इसको चेक भी कर लेते हैं हम। चेक करने के लिए ये इक्वेशन यहाँ लिख लेंगे, 4z + 3 = 6 + 2z। अब देखो z की जो वैल्यू निकली है वो हम दोनों में पुट कर देंगे जहाँ जहाँ z है। 3/2 + 3 = 6 + 2, 3/2। अब देखो इससे इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं क्योंकि ये अपॉन में है। तो पहले इसका ब्रैकेट हटा के लिख लेते हैं, 3/2 + 3, 6 2 × 3/2। अब देखो ये ब्रैकेट हटाया इसलिए हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, अब मल्टीप्लाई हटाएंगे तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ओके, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये इससे हमने इसको डिवाइड दे दिया। तो यहाँ बचा 2 × 3 + 3 = 6, और 1 है तो इनका कोई मीन्स नहीं है, इसलिए इनको हम प्लस लगा के 3 लिखेंगे, ये वाला 3। ओके, प्लस लगाया, ये प्लस यहाँ पर था। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 + 3, इन दोनों का प्लस करेंगे तो आएगा 9, तो 9 इनका भी आ जाएगा 9। 3 6 में हम 3 प्लस करेंगे तो 9 आएगा। इसमें क्या दे रहे हैं कि LHS और RHS दोनों इक्वल हो चुके हैं, LHS = RHS दोनों हमारे बरोबर हैं। इसका मतलब जो z की वैल्यू है वो हमारी सही है, ये आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x - 1 = 14 - x। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x लिख लिया हमने, अब x यहाँ इस साइड इक्वल टू के माइनस का यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस x = 14, 1 माइनस का है यहाँ जाकर प्लस का 1। तो इसमें जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3x। 3x क्यों आया, क्योंकि x के आगे हमारा एक 1 भी था, तो 2 में जब 1 प्लस किया तो 3 आ गया, एंड x का x + 15, इन दोनों का प्लस किया, x = 15/3।
ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई का था, यहाँ जाके डिवाइड का हो गया, तो 3 आ गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू आ गई है 5। ओके, अब चेक कर लेते हैं इसको। चेक के लिए हमको इक्वेशन दोबारा लिखनी पड़ेगी, 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 है माइनस 1, 14 माइनस 5, 5 2 जा 10 माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस 5। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 9 इक्वल टू 14 में से भी हम 5 माइनस करेंगे तो आएगा 9। मतलब LHS बराबर है हमारे RHS का। ओके, और इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो सही है। 6th वाला है 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 5, ये है। अब देखो इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं हम। 4 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, ब्रैकेट इसी प्रकार सॉल्व होता है, तो 3x हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 3 प्लस 7, 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस का 3 एंड प्लस का 7, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 7 में से 3 जब जाएगा तो आएगा प्लस का 4। प्लस क्यों आया, क्योंकि नंबर हमारा प्लस का बड़ा था इसलिए। अब 8x, अब 3x इधर आ जाएगा इक्वल टू के, तो ये प्लस का था तो माइनस का 3x हो गया 4, और ये 4 यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो गया। तो इसमें देखो 8 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5x इक्वल टू, इसमें से ये 0, 5x इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये जो 5x है तो x इक्वल टू 0/5, 0/5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये यहाँ मल्टीप्लाई का था, यहाँ जाके डिवाइड का होगा, तो 0/5 इक्वल टू x की वैल्यू 5x 0 आ गई। अब चेक करेंगे इसको, तो चेक करने के लिए ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ लिखेंगे, इक्वेशन 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे, x 0 प्लस 4, अब 3 0 माइनस 1 प्लस 7। अब 8 में हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 4, इसका इसमें 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 3 प्लस 7। अब इसमें प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, एंड 0, ये 7 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस तो आ जाएगा 4, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और साइन प्लस का बड़ा है तो 4 आ गया। तो LHS और RHS दोनों इक्वल है, इक्वल, तो जो x की वैल्यू है वो सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू, इसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/5 मल्टीप्लाई x एंड प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 10, ऐसे करेंगे तो x इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x/5 प्लस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसका आ जाएगा 8। ओके, x वाली टर्म यहाँ आ जाएगी हमारी, माइनस का 4x/5 इक्वल टू 8। अब यहाँ 1 हम लेट कर लेंगे, तो 1 लेट करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 5, तो 5x माइनस 4x इक्वल टू 8, इसमें से हम इसका माइनस कर देंगे तो आ जाएगा x/5 इक्वल टू 8। 5 डिवाइड में था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। ओके, तो x की वैल्यू 40 आ गई। अब इसको हम चेक करेंगे, चेक करते हैं, इसको लिखते हैं चेक करने के लिए ये इक्वेशन हमको यहाँ फिर से लिखनी पड़ेगी, तो x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। अब देखो x की वैल्यू हमको पुट करनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू 40 है, 4/5, 40 प्लस 10, 40 इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई 40 में 10 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 50, 40 प्लस 10 इक्वल टू 50, एंड 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। ओके, तो 40 इक्वल टू
4 मल्टीप्लाई 10, तो 4 से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40। इसका मतलब जो LHS है वो इक्वल है हमारे RHS। इसका मतलब x की वैल्यू हमारी राइट है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में है 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। इसकी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। 2x अपॉन 3, जो x वाली टर्म है उसको इस साइड लिखेंगे तो ये प्लस का है, यहाँ माइनस का हो जाएगा। माइनस 7x अपॉन 15 3, ये 1 हमारा प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। अब देखो इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 15 और 3 में हम जब 15 का डिवाइड देंगे तो आएगा 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x को तो आ जाएगा 10x माइनस 15 में 15 का डिवाइड देंगे तो आएगा 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7x को तो आएगा 7x इक्वल टू 3 से हम माइनस कर देंगे 1 तो आएगा 2। 10x में से माइनस 7x करेंगे तो कितना आएगा 3x अपॉन 15 प्लस 2 में इक्वल टू। अब देखो 3x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 15 यहाँ डिवाइड का था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई का हो गया तो 3x इक्वल टू आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x इक्वल टू 30 अपॉन 3 और 3 से इसका डिवाइड दे देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। ओके, अब इसको हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए इक्वेशन लिखते हैं 2x अपॉन 3 प्लस 1 7x अपॉन 15 प्लस 3, ये हमने इसकी इक्वेशन लिख दी। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे तो x कितना है हमारा 10 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 10 अपॉन 15 प्लस 3। 2 का मल्टीप्लाई 10 में करें 2 10 का 20 अपॉन 3 प्लस 1 17 अपॉन 50 प्लस 3 अपॉन में 1 ले लेंगे, एलसीएम लेंगे इनका। 3 और 1 का एलसीएम लिया तो 3 आया, इसका इसमें डिवाइड दिया 3 का 3 में तो आया 1 और 1 से 20 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 20 प्लस इसका आ गया 3। ओके, 15 एंड 1 का हमने एलसीएम लिया तो 15 आया, 15 में 15 को डिवाइड दिया तो आया 1 मल्टीप्लाई 70 प्लस, ठीक है, और इसका इससे क्या तो 15 3 होता है 45। अब 20 में प्लस किया 3 तो आ गया 23 अपॉन 3 इक्वल टू, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 5 7 में 4 प्लस करेंगे तो 7 में 4 आएगा तो कितना आएगा 11 अपॉन 15। 23 अपॉन 3 इक्वल टू, जब इसका हम डिवाइड देंगे 15 3 से एंड 5 से डिवाइड दिया, 5 की टेबल में 15 आता है 3 बार और 1 1 5 आता है 23 बार, तो इसका आ गया 23 अपॉन 3। मतलब जो इसका LHS है वो इक्वल है हमारे RHS का, मतलब x की वैल्यू 10 हमारी राइट है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है 2y प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस 5। इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, y का आंसर निकालना है तो 2y माइनस का y है प्लस का y हो गया 26 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 3। अब 2y में y प्लस किया तो आया 3y, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3, इनका इसमें डिवाइड देंगे तो 1 1 आएगा मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 तो 26 माइनस 5। ओके, 3y इक्वल टू 26 में से 5 माइनस किया तो कितना आया हमारा 6 में से 1 इक्वल टू 21 अपॉन 3 और y की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें इससे माइनस कर देंगे वो डिवाइड दे देंगे तो 7, तो यहाँ 3 था हमारा, 3 यहाँ आ गया डिवाइड में, मल्टीप्लाई में तब डिवाइड में हो गया तो y की वैल्यू आ गई हमारी 7 अपॉन 3। ओके, अब इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी 2y प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस y। ओके, अब देखो y की वैल्यू पुट करते हैं 7 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3 26 अपॉन 3
माइनस वाई की वैल्यू है 7/3। ओके, अब देखो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 7 से इक्वल टू 14/3 प्लस 5/3। इनका भी यही लिख लेते हैं, अभी साथ में एलसीएम ले लेंगे 7/3। अब देखो इनका एलसीएम ले लेते हैं, 3 का 3 से लेंगे आएगा 3, इसका इनसे डिवाइड देंगे तो आएगा 14 प्लस 5, सेम यहाँ पे भी आएगा 3, 26 माइनस 7। अब देखो 14 में हम 5 का प्लस करेंगे तो 14 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। 19/3 इक्वल टू, और इसका कितना हो जाएगा, 26 में से जब 7 माइनस करेंगे आ जाएगा 19/3। तो क्या है, LHS जो है हमारा वो इक्वल है RHS। इसका मतलब जो y की वैल्यू है वो हमारी राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। अब देखो m की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3m, 5m यहाँ माइनस का प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का 5m इक्वल टू माइनस 8/5। ओके, अब -5 में से प्लस का 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2m माइनस 8/5 m, ये यहाँ मल्टीप्लाई का यहाँ जाके डिवाइड का हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1/-2। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसे कि -8/5 मल्टीप्लाई -2, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। ओके, तो देखो 1 और 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कट गया तो m की वैल्यू आ गई 4/5, 4/5 आ गई, इससे ये कट गया 4 और 5, तो m की वैल्यू 4/5। अब इसको चेक कर लेते हैं, चेक करने के लिए 3m इक्वल टू इक्वेशन लिखेंगे 8/5, m की वैल्यू पुट करेंगे 4/5, 5 4/5 माइनस 8/5, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 जा होता है 12/5, इससे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कट गया, माइनस 4 आ गया अकेला 8/5। ओके, अब देखो 12/5 तो सॉल्व ही है, अब यहाँ 1 लेट कर लेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, और 1 में हम 5 का डिवाइड देंगे तो आएगा 5, 5 4 जा 20 माइनस 5 का 5 में डिवाइड देंगे तो 1 8, तो 12/5 माइनस 20 में से 8 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12/5। तो देखो LHS और RHS दोनों साइड हमारी इक्वल है, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब जो m की वैल्यू है वो बिल्कुल सही है। ओके, तो यहीं पे हमारी ये एक्सरसाइज होती है खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।